एक्सप्लॉइटेशन सिर्फ वीक आदमी का हो सकता है, ताकतवर आदमी को तुम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। इस दुनिया में तुम्हें लोग नौकरी दिला सकते हैं, राजा कोई नहीं बना, और अगर बना रहा है कुत्ता दो ही कंडीशन में भौंकता है। जैसे ही ईरान न्यूक्लियर बम की बात करेगा, अमेरिका अलर्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर बम किसके लिए? अब ईरान कैसे कहते तुम्हारे लिए? तुम सारे लोग इमेजिन करो, बस आंख बंद कर लो और इमेजिन करो ये ऐसी जो है कंपनी जो है कुर्सी पर बैठी हुई और उसके सामने 3 लोग बैठे हुए, ऐसे हाथ जोड़ता हुआ, मस्ती, ज्ञान, समझ और माँ बाप का ध्यान स्पर्श करना। वो एक जादू है। परसेंटेज नहीं, पर्सनालिटी पर ध्यान दो, और अगर परसेंटेज और पर्सनालिटी दोनों पर ध्यान देते हो फिर तो तुम महान हो। इस दुनिया में तुम्हें लोग नौकरी दिला सकते हैं, राजा कोई नहीं बनाएगा, और अगर बना रहा है तो फिर तुमको यूज भी करेगा। सद्दाम हुसैन को इराक की गद्दी पे किसने बैठाया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, और सद्दाम बाद में अमेरिका को ही आंख दिखाने लगा। एक समय तो ऐसा आया जब सद्दाम हुसैन ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है कहां, कौन है ये? तो अमेरिका ने कहा मैं बताता हूं हम लोग कौन है। अब एक सूत्र मैं दे रहा हूं, सूत्र को याद रखना। E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। अगर तुम चाहते हो परिवार मजबूत हो जाए, राष्ट्र मजबूत हो जाए, तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था मजबूत कर लो। जिसने अर्थव्यवस्था मजबूत की उसका राष्ट्र मजबूत हो गया। इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर। बिना इकोनॉमी के एम्पायर हो ही नहीं सकता। 19th सेंचुरी ब्रिटेन बिकम्स द एम्पायर इन द बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमी। 20th सेंचुरी अमेरिका बिकम्स द एम्पायर इन द बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमी। टुडे चाइना इज ट्राइंग टू बिकम द एम्पायर इन द बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमी। ये देखो, ब्रिटेन 19th सेंचुरी इज द एम्पायर, सशक्त अर्थव्यवस्था की गोद में बैठा हुआ है। 20th सेंचुरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। टुडे चाइना इज ट्राइंग टू बी द एम्पायर इन द बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमी। अगर राष्ट्र को, राजनीति को मजबूत करना है तो इकोनॉमी को मजबूत करना पड़ेगा। तो इसने सबसे पहला काम क्या किया? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कुत्ता दो ही कंडीशन में भौंकता है, या तो कुत्ता पागल हो गया है और या फिर कुत्ते का मालिक पीछे खड़ा है। जब भी तुम्हारा सबऑर्डिनेट तुम्हें आंख दिखाने लगे तो समझ लो या तो इसका दिमाग खराब हो गया है। जैसे ही ईरान न्यूक्लियर बम की बात करेगा, अमेरिका अलर्ट हो जाएगा कि न्यूक्लियर बम किसके लिए? अब ईरान कैसे कहते तुम्हारे लिए? अब ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बम हो जाएगा, ईरान ताकतवर हो जाएगा, और ताकतवर आदमी को तुम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। एक्सप्लॉइटेशन सिर्फ वीक आदमी का हो सकता है, ताकतवर आदमी को तुम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। 1764 बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल कंपनी के चरणों में, ऑन द फीट ऑफ द कंपनी, अवध हेल्पलेस, और मुगल एम्परर शाह आलम स्लेव। तुम सारे लोग इमेजिन करो, बस आंख बंद कर लो और इमेजिन करो, ऐसे आंख बंद कर लो और देखो ये ऐसी जो है कंपनी जो है कुर्सी पर बैठी हुई और उसके सामने 3 लोग बैठे हुए हैं, ऐसे हाथ जोड़े, बाबूजी। बस इमेजिन करो, तुम्हें इतनी हंसी आएगी, इतना मजा आएगा कि अरे यार एक कंपनी, इसको कहते हैं दिमाग। इमेजिन करो बस और हंसो हा 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 करके, और इसी हंसी के साथ सोने जाना है। मस्ती, ज्ञान, समझ और माँ बाप का चरण स्पर्श कर लिया करो। वो एक जादू है। 6 महीने बाद मैं तुम लोगों से पूछूंगा, वो एक जादू है। माँ बाप दूसरे शहर में रहते, फोन करके कहो पाए लागी, गोड़ लागी। डेली रूटीन बना लो। तुमको पता नहीं है यार, तुमको एहसास नहीं आशीर्वाद कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी वाइब्रेशन का खेल तुमको नहीं पता, ध्यान नहीं करते हो ना, इसलिए बस तुम आंख बंद करो और बैठो और इमेजिन करो कि कंपनी कुर्सी बैठी और मुगल बादशाह हाथ जोड़े, भैया हमारा वजीर हमको अंधा कर दिया था भैया, हम तो वैसे भी अनाथ है भैया, ये सुजाऊ दौलवा भड़काया भैया हमको। सुजाऊ दौला भी हाथ जोड़ के बैठा कि नहीं साहब हम कुछ नहीं कहते, मीर कासिम आया चढ़ा दिया साहब। कहां है मीर कासिम? बोले साहब पता नहीं कहां भाग गया साहब मीर कासिम। और मजेदार बात सुनो, बक्सर के युद्ध के बाद इन लोगों ने क्या किया, मीर जाफर को बुलाया, चलो बंगाली गद्दी बैठो। उसने कहा मैं नहीं बैठूंगा। बोले नहीं मैं जूता निकाल के इतना मार गद्दी में नहीं बैठो। तब सोचो वो मीर जाफर जिसने कभी नवाब बनने के लिए साजिश की, वो दोबारा गद्दी पे बैठना ही नहीं चाहता था, टीबी से मर गया। माँ बाप का पैर छू लिया करो, वाइब्रेशन। अब सवाल ये उठा, इस कंडीशन में सवाल ये उठा, अब क्या किया जाए, अब क्या करें? कंपनी ट्रेडिंग कंपनी, उसको क्या पता यार कि वो ट्रेड करने के लिए आई है, ये सारा कैलकुलेशन उसका तो था नहीं। तो कंपनी ने कहा कि यार अब क्या किया जाए यार। तो बोले यार ये खेल किसने शुरू किया? अरे बोले वो रॉबर्टवा, अरे क्लाइबुआ, प्लासी वाला। बोले अच्छा वो शुरू किया था? अरे बोले वो बहुत पहले शुरू किया था, चंदा साहेब को वही तो दगवाया था। अच्छा बोले ओहो, अरे बोले बड़ा खिलाड़ी है भैया,
क्लर्क था पहले। अच्छा, तुम सोच के देखो, जब रॉबर्ट क्लाइव भारत से लौट कर गया तो उसका पर ईयर इनकम जानते हो कितना था? पर ईयर इनकम था पाउंड 40,000, 40,000 पाउंड पर ईयर। सोचो कितनी वेल्थ। और ये डिक्लेयर्ड। भैया यार अब क्या किया जाए यार, हम लोग तो यार बिजनेसमैन आदमी, हमें क्या पता यार क्या करना है। तो बोला अब क्या किया जाए? बोला ऐसा करो, क्लाइव को बुलाओ, रॉबर्ट को। हाँ बोले बुलाओ रॉबर्ट को। क्या बुलाओ यार रॉबर्ट क्लाइव को, बुलाओ। और रॉबर्ट क्लाइव को फिर बुलाया गया। अब की बार गवर्नर कहां का? बंगाल का। रॉबर्ट क्लाइव ने कहानी कहां से शुरू की? क्लर्क से। क्लर्क, फिर क्या बना? गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम 1756। फिर गवर्नर ऑफ बंगाल 1765। तुम लोग यार रोए जा रहे हो। शाम हम लोग गरीब है, शाम हमारे पास, शाम अरे इतनी बड़ा दिमाग, भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट दिमाग रखे हो।